1,40,000 रुपया मैनू पै जाएगा बिल का। ओहो, बिल नहीं मैथों भरिया जाता। पहला मैं भरती नहीं है, जिन्ने बिल भरे ने मेरे सारे सही ने। 1,40,000 का बिल है। 1,40,000 ये मेरा बज्जो बताएगा, सिरों में नंगी है कि मैं भर नहीं सकती। घर में क्या है माँ जी आपके? कितने बल्ब पंखे? बिल देखा जा। बल्ब किन्ने बल्ब ने डिब्बे? ते पहला सारे भरे हुए ने गे। सर एक बल्ब एक पखा। एक बल्ब एक पखा जी सर, एक कमरा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 1,40,000 ਆਇਆ ਸਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ 80,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ नहीं मैं बिल्कुल तंग हो रही है कि मैं लाइट तो बिना। कोई नहीं माता जी, कोई नहीं। ਧੰਨਵਾਦ सर। एक हमारे साथी वहां कोने में खड़े हुए थे। हाँ जी। वो माइक एक बार पहले वहां दे दिया, वो एक बार वो बात कर लें। मैं भी आती जी। मैं गांव खानपुर। आवाज आ रही है? आ रही है। गुड आफ्टरनून सर, मैं गांव खानपुर विधानसभा नारायणगढ़ से आया हूँ। मेरे घर का बिल, बिजली का बिल लगभग 1000 से 2000 आता था। फिर अचानक अगस्त 2018 में मेरा बिजली का बिल 40,000 आ जाता है, जिसके लिए मैं बिजली विभाग में कंप्लेंट डालता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अगला बिल ठीक होकर आ जाएगा, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उससे 2-3 बिल होने के बाद वो बिल 2020 में ब्याज समेत, 2019 में ब्याज समेत 65,000 आ जाता है, जिसका मुझे भुगतान करना पड़ता है। तो कहाँ से करते हो? विधानसभा नारायणगढ़ ग्राम खानपुर। नहीं मतलब कर्जा लेना पड़ता है या क्या? मतलब बिजली का बिल ही 60,000 भर रहे हो तो घर कैसे चल रहा है? हाँ जी सर, अड़ती से लेके करते हैं सर, किसान है। ये हमारे एक भाई साहब यहाँ पे हैं, आप प्लीज माइक दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सर मान साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना। सर एक्चुअली की है कि असी करनाल तो, मैं करनाल तो हैगा गुरकीरत सिंह, मेरे मासी हरी रहंदे सीगे उगी नकोदर ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਕੋਦਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਟ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਘੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ मैं आप भी लड़ाई लड़ा इस चीज़ ਲਈ। गुड लक, गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आई थिंक जो हमारे साथी ने बात करी थी कि 1,40,000 का एक बिल है, वो अपनी उसकी बिल की कॉपी भी देके गए हैं। तो ये सर कर रहे हैं। तो जनरल मुद्दे एक मिनट उनको, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट माइक आ रहा, आ जाओ एक सेकंड। नहीं बोलो थोड़ा सा वायरलेस माइक्स नहीं थे ना, थोड़ा सा हमें। ये गुस्सा नहीं है, भड़ास है, ये भड़ास है सिस्टम के खिलाफ, ये पॉजिटिव गुस्सा है। हाँ निकलने दो, बोलो बोलो बोलो। ऐसा जी सारी चीज ठीक हो जाएंगी। आप आम आदमी ना आगे लेकर आओ, धरना सेठा की वजह काफी लोग यहाँ दिल्ली के हैं, जबकि आम हरियाणा के लोग आगे लेकर आओ, सभी इनमें से। ठीक है, देखो जी ताली बजाओ रही पे, फिर हूँ वैसे आवाज पर, अरे बोलो। तो ये सभी लोगों की गुजारिश है, धरना सेठा की बजाय आम आदमी आगे चाहिए, ये निवेदन और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं अपने सभी साथियों से, सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने शुरू में कहा था आज हमारी ये
निजी मीटिंग नहीं है। आज बिजली के मुद्दे पे हरियाणा में क्या बात होती है, हरियाणा की क्या आवाज़ है, तो इस बात की गरिमा हमारे नेता आज इस बात पे चर्चा करने आए हैं और आज हमने जनता की बात करनी है। तो इसके ऊपर तो हमारे जैसे 4-5 क्वेश्चंस हो गए। मैं समय को देखते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे नेता, मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी पंजाब के हमारे ओजस्वी चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान जी को। हेलो हेलो, बहुत 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 थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, तुहाडा प्यार, तुहाडा जज्बा अज देखिया ही बनता। सो मैं अज सब तो पहला इस महान देश दे क्रांतिकारी नेता जिन्हां ने जे चाहते तो बड़ी वड्डी अफसरी मिल गई सी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नाल अफसर बन गए सी बहुत वड्डे, ते चाहते तो अफसरी कर सकते सी, अपनी जिंदगी बड़ी वधिया जी सकते सी, पर अफसरी नूं लत मार के उन्होंने लोगों नूं चुनिया कि मैं तो अफसर बन के अपनी बहुत तनख्वाह भी ले लूँगा, मैं तो पता नहीं की पत्ते मिल जाएंगे, पर देश की जनता जिहड़ी भुखी मरदी है, देश के लोग जिहड़े लुट्टे जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों वालों, उन्होंने विरुद्ध कौन बोलूगा। सो उस आवाज़ नूं मैं अज हरियाणे की धरती ते मैं सलाम करदा। जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करो। एक छोटी जी आवाज़ उठी सी रामलीला ग्राउंड चों, ते अज बहुत वड्डा काफला बन चुकिया। और साडे राज सभा दे पंजाब तो MP साहब ते साडे संगठन दे सारे करता धरता जनरल सैकटरी देश दे पार्टी दे डॉक्टर संदीप पाठक जी, गुप्ता साहब, अशोक तंवर जी, साडी हरियाणे की सारी टीम, ते तुसी सारे लोग जिहड़े अज बिजली अंदोलन दे विच अज एक चिंगाड़ी, जिस तरह मैडम कह रहे थे कि बोलन वेले एक चिंगाड़ी लेके जाओगे जिन्हों भांबड़ तुसी बनाना है, भांबड़ बन जूगा, भांबड़ तुसी बनाना है, चिंगाड़ी लेके जाओगे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल चली है बिजली दी। जे अज दे जमाने च बिजली ना मिले, जदों कि दुनिया चंद ते जा रही है, साडे अपने चंद्रयान जिहड़े ने वो चंद वल नूं जा रहे ने, ते इत्थे साडे बिजली दे कट, इत्थे साडे बिजली इन्नी महंगी, इत्थे असी बिजली हजे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो फिर साडे लई सोचण दा विषय है। हिंदी भी बोल देंगे, कोई नहीं, पंजाब ते हरियाणा दोनों मिक्स करके कर लेने आप गल। मैनू पता मेरे तो लहरा गागा हल्के दे 15 पिंड ने, भूलन, ठसका, महासिंघाड़ा, गलाड़ी, वो सारे जिहड़े ने वो खाप पंचायत चाहते ने, अपना जी नहर के परले पासे ने, भाखड़ा के परले पासे, उन्हों की बोली हो रहा, वो कहते क्या कर रहा भाई भगवंत मान, वोट डालांगा भगवंत मान कोई डालांगा, और किसी को नहीं डालांगे। मैनू तो भी आती है। सो मैं तो उन्होंने को भी चौधरी फैमिलियां ने उत्थे, उन्होंने को भी मैं जाना। सो आज के इस जमाने में अगर बिजली की कमी है तो ये शर्मनाक है। तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, इसका मतलब नीयत की कमी है।
इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, बिल्कुल अगले पार दिल्ली है। तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस चल गई कि पंजाब में बिजली 90% पंजाब के घरों को 1 जुलाई को हमने किया था पिछले साल, अभी आज 8-9 जुलाई हो गई, 1 साल हो गया, 1 साल से 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। वो बता भी रहे थे कि नकोदर के पास एक गांव था, वहां पहले पैसे भेजने पड़ते थे, अब पैसे इधर आने लगे हैं। तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की एक ही साइंस है कि मैंने लोगों का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है लोगों को वापस देना है बस। मैं तो बिजली मुफ्त करूंगा, तो दिल्ली में कर दी हमने, पंजाब में गारंटी दी, सबसे पहले हमने कर दी, उसके बाद आ जाओ। अब बिजली की बात चली है, पंजाब में 8 घंटे धान की बुआई के लिए बिजली दी जाती थी पहले, लेकिन मैंने सोचा यार 8 घंटे किसने बनाए होंगे, ये कोई अफसर ने बनाए होंगे, किसी ने 7:30 क्यों नहीं बनाए, उसने 9:30 क्यों नहीं बनाए, ये कैसे पता चल गया कि 8 घंटे बिजली दो और धान की बुआई हो जाती है। मैंने कहा नहीं, और मैंने एक वादा किया था, मेरे 32 दांत हैं, अरविंद जी के 32 दांत हैं, हमारी कही हुई बातें ना सच्ची हो जाती हैं। हमने तो आज तक पे लिख के दे दिया था, ये हारेंगे, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, सब वही हो गया। तो मैंने बोल दिया एक फंक्शन में, मैंने कहा ऐसा दिन आएगा ट्यूबवेल बंद करके धान की बुआई करोगे। पंजाब में हो रही है जी, 16-16 घंटे बिजली आ रही है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं, नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया, नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में, 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा, आम आदमी। अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ, 0 गुना 0 कितना होता है बस। मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए, हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए, और क्या है, रही तो गुलामी है। आप बता दीजिए, आजादी अगर आई होती, असल में सपनों की, शहीदों के सपनों की आजादी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की आजादी अगर आई होती, तो थाने में गरीब की बिना किसी सिफारिश के शिकायत लिख ली जाती, तो कचहरी में बिना किसी करप्शन के काम हो जाता, तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन जाते। आजादी आई ही नहीं, हमें तो आजादी मतलब देखने ही नहीं दी। आजादी बड़े महलों में लाल बत्ती वाली कारों में ही रह गई। हम तो आजादी को बस 15 अगस्त ही मानते हैं, बस
15 अगस्त आजादी का दिन, एक सवाल है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के पेपर में आता है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। वेरी गुड, नंबर 1 मिल गया बस। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आजादी कहां है भाई, आप बता दो आजादी आ गई? आएगी आएगी, अब होप नहीं छोड़ना। आएगी आएगी। अभी उम्मीद पे देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक खड़ी, एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 11:05 पे घड़ी खराब हो गई, बिल्कुल मत छेड़ो। एक बार दिन में 11:05 पे, एक बार रात में 11:05 पे, घड़ी को गलत नहीं कह सकते आप। अगर एक डेड चीज, एक बंद चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चलते हैं, हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं। ये भगत सिंह की क्रांति, भगत सिंह ने तो क्रांति जो लाई थी, वो तो उनको लिए तो भेष बदलने पड़ते थे, अपना चोरी चोरी से पर्चे बांटते थे, एडिटोरियल लिखते थे, 302 के पर्चे थे, वो ऐसे ऑडिटोरियम में वो नहीं बोल सकते थे भगत सिंह, पर्चे थे, गवर्नमेंट उनकी थी, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने फिर भी आजाद क्रांति लेके आए। वो फिर भी इतनी, जिस क्रांति की आज हम बात करने आए हैं अरविंद जी की अगुवाई में, उस क्रांति के लिए भेष बदलने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई, मैं कहता हूं जी, बच्चों को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई रात को चोरी छिपे जाने की जरूरत नहीं है। एक बंद कमरे में एक छोटा सा, इतना बड़ा ही होता है बस, वो वोट वाला, जो वोटिंग वाला होता है, उसमें एक मशीन पड़ी होगी, बस बटन बदलने की जरूरत है और कुछ बदलने की जरूरत है। तो है ही झाड़ू, झाड़ू का काम है सफाई करना। और माएँ बहनें, इनको तो झाड़ू के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घरों में कि कहाँ पड़ा है। हाँ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती है। फिर आता झाड़ू ही काम है। फिर फर्क इतना है, सुबह सफाई इस तरफ से पकड़ के करनी पड़ती है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़नी होती है। तो इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये बिजली की बातें, 6-6 घंटे बिजली आती है, वो भी पता नहीं इतनी महंगी आती है, पता नहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ समझौते कर रखे हैं भाई साहब। और इधर देखिए पंजाब में उल्टी गंगा बहा रखी है हमने। पंजाब में 2 थर्मल प्लांट सरकारी, 3 प्राइवेट। हमने झारखंड में अपनी कोयले की खान थी पंजाब की, जो 2015 से बंद पड़ी थी, जानबूझकर बंद रखी गई थी ताकि कोयला किसी और से लें, उसमें से हिस्सा लें। तो आमतौर पे खबरें आती थी 4 घंटे का कोयला बचा, पंजाब में छा सकता है अंधेरा, 5 घंटे का कोयला बचा, रोपड़वाड़ा थर्मल प्लांट कल बंद हो जाएगा, ऐसी खबरें आती थी। तो हमने वो कोयले की माइन अपनी चलाई, दोनों जो हमारे लहरा मोहब्बत और रोपड़ वाला थर्मल प्लांट, उनके लिए कोयला आया। आज हमारे पास 52 दिन का कोयला पड़ा है जी, 52 दिन का। 1 साल में 30 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालेंगे हम। और एक प्राइवेट जो गोविंदवाल वाला एक थर्मल प्लांट है, वो कह रहे जी हमसे चल नहीं रहा, हमें कोयला महंगा मिल रहा है, प्राइवेट से तो हम नहीं चला पाएंगे। देखिए आमतौर पे सरकार आती है और आते ही सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, मित्रों को बेच देते हैं। दे दो, तेल दे दो, भेल दे दो, रेल दे दो, एयरपोर्ट दे दो, जहाज दे दो, सब कुछ बेच दिया।
प्राइवेट को बेच देते हैं सरकारी चीजें। पंजाब में उल्टा चल रहा है जी, हम प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद रहे हैं कि आपको चला के दिखाएंगे, हम सस्ती बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ये फर्क है नीयत का, ये फर्क है अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो का, जिसमें गारंटियां हैं, जिसमें गारंटियां हैं। वो कहते हैं ना, पहले इरादा करो फिर वादा करो। आम आदमी पार्टी पहले इरादा करती है, ये काम हम कर सकते हैं, फिर वादा करती है। हम ऐसे वादा नहीं करते कि हवा में फेंक दो, नहीं नहीं नहीं, ये नो नो नो, जो हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है। हरियाणा बीच में, हमारी रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम। तो हमारी मुश्किलें और आपकी मुश्किलें अलग नहीं है। खनौरी है, ये मूनक है, टोहाना के साथ है, नरवाना, ये सारा यहां से घग्गर शुरू हो जाता है। घग्गर का एक किनारा हरियाणा का है, एक किनारा हमारा है। उधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं, इधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं। हम मिलके काम करना चाहते हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इन्होंने लकीरें बना दी थी राजनीतिक लोगों ने, अब कोई लकीर नहीं है, अब कोई लकीर नहीं है। अब अगर सबको बिजली मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बच्चों को यहीं पढ़ाई, यहीं डिग्री और यहीं डिग्री के मुताबिक नौकरी मिले, क्या होता है ये मतलब राजनीतिक इन्होंने जो बना रखा है ताना बाना। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ ये करने आई है कि जी हमें तो ये काम करने आते हैं। मैं एक आर्टिस्ट था, मास्टर का बेटा, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इधर आएंगे। अगर ये अच्छे निकलते, पंजाबी में कहिए तो जे ये चज दे निकले आउंदे, सानू इधर पंगा लैण दी की लोड़ सी। अरविंद केजरीवाल अफसर सी, मैं आर्टिस्ट सी, कोई डॉक्टर सी, कोई वकील सी, ये सानू सगों छेड़ी गए ने। इलेक्शन लड़के देखो, इलेक्शन लड़ो, सड़क पे बैठ के नहीं कानून बनते, इलेक्शन लड़ो। असी इलेक्शन लड़ ली, असी हुण कहने उन्होंने तुसी हुण सड़क ते बैठे हो, असी इलेक्शन लड़ के आ गए, वो सड़क ते ने हुण। सो इस करके कोई रौला नहीं, कोई किसी स्टेट का कोई झगड़ा नहीं, एवें बनाए हुए ने बस। सो मैं ये कहना चाहना, अज भी मैं कहना चाहना कि असी छोटे बड़े भाई हाँ, परले पासे दिल्ली है, इधरले पासे पंजाब है, तो फिर हरियाणे नूं क्यों नहीं सस्ती फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? ट्रांसफार्मर महंगे ने, ਜਾਂ किसी होर देश तो लैने हो कनैक्शन, इत्थे ही है बस। उपर वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, मुख्यमंत्री वाला ट्रांसफार्मर बदल लो। ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की कोई लोड़ नहीं, नवे इंजन की लोड़ है बस। इंजन लेटेस्ट बनाओ जी। इंजन हुण महाराष्ट्र च कहते हुण ट्रिपल इंजन हो गया, मैं क्या डब्बे भी लै जाओ नाल, कल्ले इंजन ही ना रह जाना। अब मैनू किसी ने जो इत्थे फंक्शन पे आ गए, मैनू किसी ने भेजा WhatsApp पे, बड़ी वधिया गल, कहना कोई बच्चा जमे। देखो जदों इहो जे लोग आपस च गल्लां कर लग जाण, इहदा मतलब सच्ची मुच्ची बुरी हालत है बई लोगों की। इहदा मतलब बिजली की हरियाणे च बहुत बुरी हालत है। मैनू हुणी किसी ने भेजा, मैं पढ़िया, कहंदे भी बच्चा जम्मिया, सीएम साहब बच्चा जम्मिया हरियाणे च, मतलब बच्चा जम्मिया पैदा होण सार नर्स नूं कहंदा बिजली है, वो कहंदी नहीं, बच्चा कहंदा ओ माई गॉड, इहदा मतलब फिर हरियाणे च जम पे। ओ तोड़ी कहना फिर हरियाणे जम पे, कहंदा बिजली की घाट करके गर्मी नाल ही मरे सी। सो आ तां हालत होई पई है यार। कोई वड्डी गल नहीं हैगी, कोई वड्डी गल नहीं बिजली फ्री करनी, कोई वड्डी गल नहीं। अरविंद केजरीवाल कोई फार्मूला हैगा, ओनू चीज़ां फ्री करनियां आउंदियां ने। बिजली फ्री, दिल्ली च पानी फ्री, दिल्ली च इलाज फ्री, पैरासीटामोल की गोली तो लैके 40 लाख दे 50 लाख दे टेस्ट तक फ्री। महिलावां नू, मावां भैणां नू बसां दे विच, मैट्रो च सारा फ्री, ट्रैवलिंग फ्री। ओ बेबे कहंदी सी पुत मेरा बज्जो बत्ता है, मैं सिरों नंगी हाँ। पंजाबी जी दा मतलब की बनदा कि पुत मेरा जेड़ा वो हैंडीकैप्ड है,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, मैं विधवा, तो 1,40,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਯਾਰ। 1,40,000। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹਾउ डेयर दे आर। ਇੰਨੇ ਬੇਦਰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ? ਮਾਵਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਦ ਸੀਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, सारा पहाड़ खा गए, नदियां खा गए, जमीना खा गए, स्कूल खा गए, साड़ा बचपन खा गए, साड़ी जवानी खा गए, मैं क्या बुढ़ापा खा गए, सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के 2 होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो सानू कहंदे अंदर करांगे। स्कूल बनाउंदा कौन? मनीष सिसोदिया। ये तो बच्चों नूं पढ़ाउण लग गया जी। वो चौथी पास कोले जा वड़े ना, कोई चौथी पास कोले जा वड़िया कोई, कहते जी बच्चे पढ़ाई जाते हैं, कहते कौन पढ़ाता है? कहते मनीष सिसोदिया। कहते अंदर कर दो। फिर कोई गया, कहते जी अस्पताल में गरीबों का इलाज फ्री है, प्राइवेट में कोई जाता ही नहीं। किसने किया? कहते जी उस्तेंद्र जैन। कहते अंदर कर दो। कहते जी केजरीवाल पूरे देश में जाके हमारे बारे में बता रहा है कि तुम चौथी पास हो सिर्फ। कहते अच्छा, निकालो कागज, निकालो, उसको भी अंदर कर दो। कितने अंदर कर दोगे? दरियाओं का रास्ता रोका है किसी ने? दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये सुन ले बीजेपी वाले, ध्यान से सुन ले कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। आंधियों को कहो अपनी औकात में रहें। हुण इत्थे बीजेपी इत्थे थोड़े 2-4 बीजेपी वाले भी आए होणगे, आउंदे आ, कोई गल नहीं, आ जान दो, अपने ही हो भी, क्योंकि उनके आका उनको भेजते हैं कि देखो आज केजरीवाल का वो है, वहाँ बताना क्या 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 बोला था उन्होंने, तो ये भी बताना कि कितना रश था, और ये भी बताना नारे लग रहे थे तो कितनी ज़ोर से लग रहे थे। अब रश तो पता चल जाएगा कि कुर्सियाँ भरी हुई थी पूरी, ये तो टीवी पे भी चल रहा होगा, लेकिन नारे कितनी जोर से लग रहे थे। जब ये पूछेंगे, जब यो नारे पूछे ना, जब वो अपने उनके आका ये पूछे आज शाम को कि अरविंद केजरीवाल पंचकुला में आए थे, तो नारे कितनी जोर से लग रहे थे। वो नारे उनको बताना ना पड़े, बस उनको ये कहलवा देना, इतनी जोर से नारा लगाना है, उनको ये कहने पर मजबूर कर देना, सर पूछने की क्या जरूरत है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे, तो यही तो घर हैं, आसपास ही तो घर हैं, मेरे तो पड़ोसी हैं, यही तो है, ये लेक के पार उनके घर हैं। तो फिर वहां तक आवाज तो पहुंचे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा और इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना प्यार से सत्कार से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मेहरबानी हमारे नेता भगवंत मान जी का, जो उन्होंने आज ये जोश और ये ऊर्जा भरी। मैं अब हमारे मुख्य जो हमारे अतिथि भी हैं, हमारे वक्ता भी हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अब मंच पे मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और आप सबको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब,
मंच पे मौजूद मेरे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, अशोक तंवर जी, अनुराग ढांडा जी, चित्रा जी, हरियाणा प्रदेश की सभी लीडरशिप और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। I love you too. आज से हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की, उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे ये जो बिजली गई थी अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले, उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं, नॉन एनर्जी चार्जेस ऐसे कुछ, सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं। बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे 1,40,000, उनकी आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता। फिर ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?
और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता कि नहीं होता? फिर आपका आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे, बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? यही मेरे को सबने बताया, जितने लोग मेरे पास आए बोले जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर गांव के अंदर कभी किसी के घर पे रात को सवेरे 4 बजे रेड मार देंगे, किसी के घर पे करते हैं कि नहीं करते? 4 बजे सवेरे रेड मार देंगे, रात को 12 बजे रेड मार देंगे। महिलाएं होती है घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। गांव वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसके ऊपर केस बना देते हैं, 4 केस बना देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, कोई गांव धमतान साहब, घमतान साहब या धमतान, नरवाना में 45 साल का एक लड़का सुरेश, उसने आत्महत्या कर ली इन बिजली वालों से तंग आके। उसके घर भी रेड मारी, उसके घर भी रात को रेड मारने पहुंच के, और उसने जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ उसके ऊपर झूठे सच्चे केस कर दिए और उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। मैं मन में सोच रहा था 75 साल में, 75 साल हो गए आजादी के मना रहे हैं हम लोग, 75 साल में इन पार्टियों से एक बिजली ठीक नहीं हुई, तो ये क्या देश संभालेंगे? 5 साल में मैंने दिल्ली में बिजली ठीक कर दी। दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। 5 साल में मैंने बिजली की ठीक कर दी। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब की बिजली ठीक कर दी। यही हाल था सारा का सारा जो आप बता रहे हो। दिल्ली में पहले, जब मेरे को याद है 2014 की गर्मियां याद है मेरे को दिल्ली की, ये दिल्ली का, मैं नहीं कह रहा जी, ये तो दिल्ली वासी है। 0 बिजली के बिल आते हैं, 5 साल से ये बता रहे हैं 0 बिजली का बिल आ रहा है इनका, शकूर बस्ती का, दिल्ली का। और रोहतक में 8-8 घंटे के, 6-6 घंटे के। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। पानी आ रहा है, बहुत अच्छा। टैंकर आने बंद हो गए, पाइपलाइन लग गई, पाइपलाइन से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा। तो दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली में 5 साल में हमने बिजली पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते। सर मेरे घर में लड़का काम करता है, वो पहले संगरूर में भी हमारे घर में काम करता था। वही लड़का अब चंडीगढ़ में हमारे साथ ही आ गया, वो रसोई में काम करता। तो संगरूर के पास उसका गांव है। तो मैंने उससे पूछा कि बिजली का बिल आ गया? तो कहता जी आ गया। मैंने कहा कितना आया? कहता जी मेरे बड़े भाई को पता। मैंने कहा मंगवा बिल व्हाट्सएप पे। तो उसने व्हाट्सएप पे बिल मंगवाया। कहता जी बिल तो आ गया, लेकिन 40 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन 40 के आगे एक डैश है। मैंने कहा इसका मतलब मुझे दिखा। मैंने कहा इसका मतलब है -40। कहता ये क्या होता है सर? मैंने कहा बिजली बोर्ड ने आपके 40 रुपये देने हैं। कहता शुक्र है जी किसी ने हमारे भी देने हैं। बस मैं थोड़ा सा बोल लूं, नहीं तो बताओ। ऐसे ही बोल दो जोर से। बैकडेट को
अब मैं इसका समाधान बताता हूं। देखो, जब दिल्ली में हमने सरकार संभाली उस वक्त 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बिजली इतनी महंगी थी। मैंने 15 दिन, डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, शुगर की बीमारी है मेरे को, 15 दिन मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ आंदोलन किया था। भूखा रहा था मैं, भूख हड़ताल करी थी मैंने कहा शीला जी बिजली के रेट कम करो। वो नहीं मानी, और जब वो नहीं मानी लोगों ने उसी को बदल दिया। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन में आते ही हमने बिजली के बिल 0 कर दिया। अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी उसके बाद। पंजाब में भी यही हाल था। इतने गलत बिल आते थे, किसी का 1,40,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का। हमने इसका एक तरीका निकाला। हमने सोचा इतने 50-55 लाख परिवारों के बिजली के बिल अगर गलत हैं, इनको ठीक करते करते तो पता नहीं 150-200 साल लग जाएंगे। एक बार में हमने ऐलान कर दिया 31 दिसंबर तक के जिसके जितने बिल पेंडिंग पड़े हैं सारे माफ करा था। भगवंत, आपके यहां भी ऐसे ही करा था हमने, दिल्ली में भी ऐसे। जितने एरियर थे आपके पुराने, उनको ठीक करने में हमारी नानी याद आ जाती। हमने कह दिया 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल पेंडिंग है सारे माफ। सबके 0 हो गए पुराने, और नए बिल आने बंद हो गए। इसीलिए 0 बिल आ रहे हैं। आपने कभी सोचा भाई अभी तो 200 यूनिट हमने माफ कर दी, लेकिन पुराने बिल का क्या हुआ? पुराने भी सारे माफ कर दिए। लोगों को इतना सुकून मिला। पुराने बिल माफ करने से क्या हुआ? जिन लोगों के ऊपर पेनल्टियां लगी पड़ी थी, इंटरेस्ट आ रहा था, कनेक्शन काट के चले गए थे, बिजली चोरी कर रहे थे लोग, वो सारे जो 2 नंबर का काम करने के लिए मजबूर थे, वो सारे 1 नंबर वाले हो गए। सबने बिजली के कनेक्शन ले लिए, सबने बिजली अपना इस्तेमाल करनी चालू कर दी, लीगल कनेक्शन मिल गए। कनेक्शन हमने बांटने चालू कर दिए, जो आए कनेक्शन लो, जो आए कनेक्शन लो। सबकी जिंदगी, जो बिजली चोर, बिजली, पंजाब में तो ये हाल था। कई बार हम किसी गांव में कैंपेनिंग करने चले जाते थे, लोग अपने घर में घुस जाते थे, उनको लगता था बिजली वालों की रेड पड़ गई। अब उन लोगों को, किसी को, सब डर की जिंदगी जी रहे थे, सब लोगों ने डर की जिंदगी जीनी बंद कर दी। सबकी बिजली के पुराने बिल माफ, और सब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने कहा, हमारी नीयत साफ है। एक ही चीज है, मैं तो कहता हूं, नीयत साफ है। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, उनकी नीयत खराब है। उनकी नीयत खराब है। अभी अभी मेरे को कोई बता रहा था, जिससे बिजली कंपनी से ये बिजली खरीदते हैं, उसके साथ 25 साल का इन्होंने ठेका किया, इस रेट पे बिजली खरीदेंगे। और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका करने के बाद कुछ सालों के बाद उसके रेट बढ़ा दिए। तो रेट तो आप नहीं देने हैं, बिजली के रेट तो आपको, आपके ऊपर। तो इनकी नीयत खराब है। ये बिजली वालों से मिले हुए हैं, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में टाटा और अंबानी, ये 2 कंपनियां बिजली देती हैं। हमको बिजली कंपनियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हीं कंपनियों ने पहले इतना वो मचा रखा था। जब हमारे से पहले वाली सरकार थी, हमारी सरकार आई, ठीक हो गई कंपनियां, क्योंकि उनको पता था कि अब ये कंपनियों को, इनको रिश्वत देने से काम नहीं चलेगा। पहले बिजली कंपनियों से मिली हुई थी सरकारें, अब बिजली कंपनियां, वही ठीक हो गई। हमारी नीयत साफ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं। ये बड़ा जरूरी है। वो 4वीं पास है, वो अनपढ़ है, उनको सरकार चलानी नहीं आती। वो अनपढ़ हैं, 4वीं पास हैं। अब जब जाओगे, आपको इसके बाद, आज से बिजली आंदोलन शुरू हो रहा है, घर घर जाओगे आप, गांव गांव में जाओगे आप, गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे। अभी अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने आंदोलन चलेगा बिजली का। गांव गांव में मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपकी बिजली का बिल 0 आ रहा है। और अगर 1 साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, तो बिजली 24 घंटे तो हो सकती है। इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे देश की
पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी, और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की। पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की और बिजली बनाने की क्षमता अपनी 4 लाख मेगावाट की। फिर बिजली की कमी तो होनी नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। कहां जा रही है ये बिजली? क्यों नहीं बना रहे हम बिजली? क्योंकि वो चौथी पास है, उसको समझ ही नहीं है, 24 घंटे नौटंकी करता है वो। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो जब आप जाओगे उनको बताना कि किस तरह से घर घर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पढ़ी लिखी सरकार हरियाणा में भी चाहिए। जैसे भगवंत मान साहब ने कहा, अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब पैसा भी आ गया। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली देके भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था, सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे। इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा, क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बताना है। कोई एक कांग्रेस का राज्य बता दो जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो। कोई एक बीजेपी का राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो। ये पूछना जाके, कोई नहीं है। पूरे देश में 75 साल में एक राज्य बता दो जहां कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली कर दी हो, जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी। तो इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे, और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चाह रहा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली, आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता। अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर, अगले महीने 2 महीने, हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव, पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग, और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का, पर दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगली साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं, बहुत दुख होता है, जैसे अभी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे मान साहब ने कहा, आज पूरे, अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है, मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की